अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब खान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर है। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन। असल में फ्रैक्शन जो है वो है क्या चीज़, इसका कंसेप्ट क्या है और छोटे बच्चों को या बड़ों को हम कैसे समझाएंगे कि फ्रैक्शन ये होता है, या इससे पहले जो फ्रैक्शन के मुतालिक हमारा जो सोच था क्या वो सही था या गलत था। तो फ्रैक्शन हम अक्सर किस चीज़ को कहते हैं, उर्दू में इसको अगर हम कहें कि क्या है, कसर है या किसी चीज़ का एक टुकड़ा है, तो हम इसके मुतालिक ये कहते थे इससे पहले कि फ्रैक्शन जो है वो क्या है, किसी चीज़ को अगर हम बस चंद टुकड़ों में डिवाइड करें इसको फ्रैक्शन कहते हैं। लिहाजा इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। असल में फ्रैक्शन क्या है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं ताकि इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि फ्रैक्शन हम किसको कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। तो इसमें मेन टॉपिक हमारा ये है कि फ्रैक्शन असल में है क्या चीज़ है। तो फ्रैक्शन का ये जो डिफिनीशन है वो ये है कि फ्रैक्शन एज ए पार्ट, फ्रैक्शन असल में क्या है, एक टुकड़ा है, एज ए पार्ट ऑफ ए होल थिंग, यानी मुकम्मल जो एक डायग्राम हमारे पास है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है हमारे पास। ये क्या है, हम सपोज करते हैं कि एक स्क्वायर हमारे पास। अब इसका एक पार्ट अगर हम ले ले, पार्ट क्या है, पार्ट ये भी हो सकता है, ये भी एक पार्ट है, होल थिंग का एक पार्ट है। लेकिन क्या कहते हैं आगे, एज ए पार्ट ऑफ होल थिंग व्हेन इट इज, जब हम इसको, इसी होल थिंग को व्हेन इट इज डिवाइडेड, हम इसको डिवाइड करें, जिस तरह हमने इसको टू हिस्सों में डिवाइड किया, लेकिन इसका मतलब ही नहीं। आगे क्या कहते हैं, व्हेन इट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। यही इसका असल कंसेप्ट है कि अगर हम इसको क्या करें, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये पार्ट है, 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया, होल थिंग को हमने डिवाइड किया। क्या है, फ्रैक्शन एज ए पार्ट ऑफ, ये 4 पार्ट्स इसकी बन गई, पार्ट ऑफ ए होल थिंग। इस क्या है, होल थिंग, इट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स में जब हमने इसको डिवाइड किया, अभी तो एक अमल हो गया, कटिंग हमने सिर्फ कर लिया, लेकिन इसी अब 4 पार्ट्स में ये जो 4 है, ये इस जिस तरह हमारे पास क्या है, 1/2 हमारे पास एक फ्रैक्शन है, नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर है। तो 4 जो है, 4 पार्ट्स है, वो क्या होगा, 4 नीचे आएगा। और इसमें अगर हम इसी एक हिस्सा काट ले, किसी को दे दी इसको, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि ये हिस्सा हमने इससे काटा है, तो है इक्वल पार्ट, और क्या है, 1 है, तो ये क्या होगा, 1/4, यानी 4 में से एक। तो इसको कहते हैं असल कंसेप्ट फ्रैक्शन का। इसका अब जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास ही ये स्क्वायर है, अगर हम इसको ले ले इसी तरह, इसको हमने डिवाइड किया इसी तरह, ये टोटल कितने हिस्से हैं, होल थिंग है, इसको हमने 3 पे डिवाइड किया। हम अब अगर इसको इस तरह लिख ले कि फॉर एग्जांपल एक हिस्से को हमने शेड किया, इसी को हमने यूज़ किया, तो इसको अगर हम लिख ले इसी तरह कि 1/3। अब ये क्या है, ये रॉन्ग है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो होल थिंग है ये क्या है, डिवाइड किया हमने, लेकिन इक्वल पार्ट्स में नहीं है। अब ये 2 छोटे हैं, ये क्या है, बड़ा है, इसलिए क्या है, ये फ्रैक्शन नहीं है। तो फ्रैक्शन का असल कंसेप्ट क्या है कि किसी होल थिंग को अगर हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तब हम उसको कहेंगे कि हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन में इसी 1 को कहते हैं नोमिनेटर और इसी 4 को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो ये तो था फ्रैक्शन के मुतालिक एक कंसेप्ट जिसको हमने वाज़े किया। तो इसी तरह अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो मैथमेटिक्स के हवाले से, तो आप इनबॉक्स में या कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफ़िज़।